हाय गाइस, ईगन हियर। आज हम लीड कोड का एक छोटा सा इजी प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसका नाम है टू सम। टू सम। चलिए प्रॉब्लम पहले समझ के लेते हैं कि प्रॉब्लम कैसा क्या है, क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करें। अब ये प्रॉब्लम क्या बोलता है? टू सम। इसका प्रॉब्लम में एक एरे ऑफ इंटीजर्स हमें दिए जाएंगे। तो एरे ऑफ इंटीजर से और एक टारगेट इंटीजर भी दिए जाएंगे। तो हमें ये पता लगाना है कि एरे ऑफ इंटीजर से किसी भी दो एलिमेंट को एडिशन करने से हम ये टारगेट वैल्यू अचीव कर पा रहे या नहीं। यही अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बहुत ही सिंपल है। पहले ये प्रॉब्लम को पहले अच्छे से हम समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, फिर जाके इसको हम कोड करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या बोलता है, एक एरे ऑफ इंटीजर देंगे ऐसे और एक टारगेट इंटीजर देंगे। तो हमें किसी भी एक दो एलिमेंट को एडिशन करने पे हमें ये पता लगाना है कि ये वैल्यू अचीव हो पा रहा है या नहीं। अगर वो हो पा रहा है तो वो दो इंडेक्स को हमें रिटर्न कर देना है। तो पहला हम क्या करेंगे, सिंपली एक आइट्रेशन फॉर लूप लगाएंगे इधर से इस डायरेक्शन पे एंड तक। तो हम देखेंगे, समझिए इसका वैल्यू इंडक्शन वैल्यू आइट्रेशन वैल्यू आई। तो उस फॉर लूप के अंदर हम एक डिक्शनरी डिक्लेयर करेंगे। उस डिक्शनरी में हम पहले चेक करेंगे कि, सॉरी डिक्शनरी अभी नहीं करेंगे। पहला हम एक आइट्रेशन पे, जो पहला आइट्रेशन पे 1 आया, तो 1 टारगेट वैल्यू को हम माइनस करेंगे 1 से, तो क्या मिलेगा हमें 9। तो हमें ये पता लगाना है कि 9 एक डिक्शनरी डेटा सेट में अवेलेबल है या नहीं। तो पहले बार डिक्शनरी में तो कुछ नहीं होगा, तो हमें इसमें अवेलेबल नहीं रहेगा। तो सिंपली हम डिक्शनरी में ऐड कर देंगे कि ये 9 वैल्यू एज ए की एंड उसका इंडेक्स, सॉरी 9 नहीं ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। 1 वैल्यू एज ए की और उसका इंडेक्स 0 एज अ वैल्यू ऐड करके हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन 2 पे आएगा। 2 को फिर से हम टारगेट से माइनस करेंगे, यानी कि 10 माइनस 2, तो बचा कितना 8। तो 8 को हम फिर से डिक्शनरी में है क्या चेक करेंगे, 8 नहीं है, तो 8 डिक्शनरी में हम ऐड कर देंगे की, सॉरी 8 को नहीं ऐड करेंगे। 8 नहीं, 8 है क्या चेक करेंगे, 8 नहीं है तो सिंपली उस आइट्रेशन के वैल्यू को हम ऐड करेंगे 2 और उसका इंडेक्स का वैल्यू है 1, ये ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन आने के बाद टारगेट वैल्यू से हम माइनस करेंगे 10 माइनस 8, बचा कितना 2। 2 को हम फिर से डिक्शनरी में है क्या चेक करेंगे, 2 तो प्रेजेंट है, तो 2 प्रेजेंट है मतलब उसका कौन से इंडेक्स में प्रेजेंट है 1। तो हम सिंपली 2 का इंडेक्स 1 और आई कौन से आइट्रेशन पे है 2, तो सिंपली ये वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे। अगर सब आइट्रेशन के बाद भी हमें टारगेट वैल्यू अचीव नहीं कर पा रहे, तो हमें सिंपली रिटर्न कर देना है एक एम्प्टी एरे, एम्प्टी नहीं -1 कमा -1, क्योंकि दोनों भी इंडेक्स में हमें किधर भी प्रेजेंट नहीं है, तो -1 ऐसा प्रेजेंट कर देंगे। आई होप आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने या अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। चलिए हम कोड करके देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स का कोड एक्चुअली में दिखता कैसा है। सबसे पहले हम एक डिक्शनरी डिक्लेयर कर लेंगे, डिक्शनरी ऑफ इंट कमा इंट। डिक्शनरी डिक्लेरेशन के बाद सिंपली एक फॉर लूप लगाएंगे। किधर तक चलेगा, नंबर एरे के लेंथ तक चलेगा। फिर हम इधर रिमेनिंग बोल के एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम टारगेट माइनस नम। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि वो रिमेनिंग वैल्यू डिक्शनरी में है कि नहीं। अगर रिमेनिंग वैल्यू है तो हम सिंपली उस रिमेनिंग का इंडेक्स और उसका आइट्रेशन का करंट इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं है तो हम डिक्शनरी में ऐड कर देंगे।
वो करंट इंडेक्स, करंट आइट्रेशन का वैल्यू, करंट आइट्रेशन का वैल्यू और आइट्रेशन का इंडेक्स। हमें ऐड करने से पहले ये भी चेक करना जरूरी है कि पहले से ही ये वैल्यू एलिमेंट डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं। उसके लिए हम सिंपली ये कंटेंट्स की फंक्शन यूज करके कर सकते हैं। कंटेंट्स की में ये वैल्यू है कि नहीं देखेंगे। अगर नहीं है तो ऐड कर लेंगे। अगर पहले से प्रेजेंट है तो सिंपली उसका इंडेक्स वैल्यू हम अपडेट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। अगर पूरा फॉर लूप खत्म होने के बाद भी हमें ये स्टेटमेंट से रिटर्न वैल्यू नहीं आता है, इसका मतलब है कि एरे में से किसी भी वैल्यू को एडिशन करने में हमें टारगेट वैल्यू अचीव नहीं कर पाएंगे। उस केस में हम फॉर लूप के बाहर क्या लिखेंगे, सिंपली एक -1 का एरे हम रिटर्न कर देंगे। देखिए इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं कि ये कोड सी शार्प के लीड कोड कंपाइलर पे सक्सेसफुल रन हो पा रहा है या नहीं। देखिए सक्सेसफुल हो गया और हमारा कोड सक्सेसफुली 88.95% लोगों को बीट कर रहा है। आई होप आपको समझा होगा। आप भी खुद से ट्राई करके देखिए, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है। ट्राई करके आपको कैसा लगा है अप्रोच है या कमेंट में ज़रूर बताना। ऑल द बेस्ट।